जी हाँ, हमारे घर में ये बिना बुलाए मेहमान जो कि हैं ये चूहे। ये जो चूहे होते हैं ज्यादातर गंदगी में से ये निकलते हैं। जब ये चूहे आते हैं हमारे घर में तो ना जाने कितनी सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आते हैं। वैसे तो हमें इन्हें देखना घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन जब ये हमारे घर में आ जाते हैं तो ये चाहे एक ही चूहा क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारे घर में बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देता है। जैसे कि ये अनाज खा जाते हैं या फिर हमारे टीवी की या फिर फ्रिज की जो तारें होती हैं उसको भी ये खा जाते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है हमें पैसों में भी। और इनको अपने घर से निकालने के लिए हमें ना जाने कितनी सारी चीजों को हम ट्राई करते हैं, लेकिन उन सब चीजों का भी इन चूहों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टस से मस होने का नाम ही नहीं लेते। देखिए ये नुकसान तो करते ही हैं, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन इनको मारना कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में अब हम करें तो करें क्या? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसा तरीका जिसके इस्तेमाल से आपको कभी भी चूहों को मारना नहीं पड़ेगा। एक बार आप इस चीज का इस्तेमाल करके देखिए, चूहे अपने आप आपके घर से भाग जाएंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। इस ताकतवर नुस्खे को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कुछ बेकार पड़े हुए ब्रशेस की। देखिए चूहे को भगाने के लिए जब आप टूथ ब्रशेस का इस्तेमाल करें तो जो आपके घर में बेकार पड़े हो ना टूथब्रश, तो आप उसी का इस्तेमाल करें। ऐसे किसी भी ब्रश का इस्तेमाल मत करिएगा जिसका इस्तेमाल आप अपने दांतों को साफ करने के लिए करते हो। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी एक कटोरी। उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा बेसन। मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ बेसन का। अगर इसको बनाते वक्त आपके घर के अंदर बेसन नहीं है तो ऐसे में आप आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए। आप बेसन की जगह पे इन सब चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद आपको डालना है 1 चम्मच भरकर डिटर्जेंट पाउडर। जो आप कपड़े धोने के लिए सूखा पाउडर का इस्तेमाल करते हो ना, बस वही। इस असरदार नुस्खे को बनाने के लिए आप इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर जब इसमें अंदर हम डालेंगे तो हमारा जो नुस्खा है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वही बेकिंग पाउडर जो कि हमारी रसोई में होता ही है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिला देना है ताकि ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे ढंग से मिल जाएं। जब ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छे ढंग से मिल जाएं, फिर आपको इसमें मिलाना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी। 1 से 2 चम्मच के करीब इसके अंदर हम डालेंगे पानी को। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इसका आटा तो बिल्कुल ही नहीं गूंदना, हमने इसका पेस्ट बनाना है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी को आपको बिल्कुल पतला नहीं करना, इसको बिल्कुल जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल वैसा ही रखना है। और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है उन सारी चीजों का इस्तेमाल जरूर से करना है आपने भी। तभी बार बार बोल रही हूँ, पानी की क्वांटिटी का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसको बहुत ही ज्यादा गीला मत कर लीजिएगा आप भी, और इन तीनों चीजों को जरूर मिलाइएगा आप भी। क्वांटिटी का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अगर आप थोड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा ही डिटर्जेंट पाउडर डालिएगा और थोड़ा ही बेकिंग पाउडर डालना है आपने। जब आप पेस्ट को तैयार कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से, फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो कि है ये मच्छर मारने वाली अगरबत्ती। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। आपके पास मच्छर मारने वाली अगरबत्ती ना हो तो जो कॉयल होती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। मेरे पास तो यहाँ पे मच्छर मारने वाली अगरबत्ती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको इसको बढ़िया से क्रश करके इसके अंदर मिला देना है। अगर आपके पास ना तो कॉयल है और ना ही अगरबत्ती है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह पर आप कोई भी एक्सपायर्ड दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देखिए इसको बढ़िया से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलाई जाती है ना, तो एक तरीके से इसके अंदर एक रिएक्शन होता है जो कि चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसको खाते ही चूहे की बॉडी के अंदर बेचैनी सी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फटाफट से आपके घर से भागने लगते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा, फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा रिजल्ट। यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर और कुछ ब्रशेस। रद्दी वाले न्यूज़पेपर तो हम सबके घर में मिल ही जाते हैं, अगर वो ना हो तो आप ले सकते हो किसी भी कॉपी का पेज भी। हमें तो बस कागज़ चाहिए, चाहे आप किसी भी पुरानी किताब का कागज़ भी ले सकते हो। जो हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है उसको हमें किसी भी चम्मच की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। देखिए इसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा, जैसे पूरे न्यूज़पेपर पे आपने इसको लगा देना है, जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। एक बार आप पूरे के पूरे अखबार के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आगे इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये जो चूहे भगाने का नुस्खा तैयार किया है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
पहले मुझे भी लगा था पता नहीं ये असर करेगा या नहीं करेगा, तभी मैंने पहले खुद बना के इस्तेमाल किया, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इसको खाने के बाद चूहे मरते तो बिल्कुल नहीं है, मगर घर से भाग जाते, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। यही हमारा मोटिव है कि चूहे जो है इसको खाने के बाद भाग जाए, मरे नहीं। अगर चूहे हमारे घर में मर जाते तो हमारा काम ही पड़ जाता है साफ सफाई का भी और उसको ढूंढ के बाहर फेंकने का भी, क्योंकि मरे हुए चूहों को ढूंढना पड़ता है और अगर उस चूहे को ढूंढने में अगर हमें लेट हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का भी डर बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं ये पुराना सा ब्रश ले रही हूँ, इसका इस्तेमाल मैं साफ सफाई में करती हूँ। ये वाले पेस्ट को मैं पूरे ब्रश के नीचे वाले हिस्से में देखिए इस प्रकार से लगा रही हूँ। अगर आपके घर में पुराना ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ही कर लीजिए। न्यूज़पेपर तो हम सबके घर में मिल ही जाता है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से पूरे ब्रश के ऊपर इस पेस्ट को लगा देना है। ये देखिए हमारी दोनों चीजें बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं। अब आइए जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ज्यादातर देखा गया है चूहे जो होते हैं मेन गेट की तरफ से आते हैं या फिर दरवाजों की तरफ से आते हैं या फिर खिड़कियों की तरफ से आते हैं, क्योंकि जो गेट होता है या खिड़की होती है उसके नीचे थोड़ा सा गैप होता है, यहाँ से चूहे आराम से अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम रख देंगे इस ब्रश को, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन मिलाया है और भी सारी चीजें। जब चूहा इसको खा लेगा तो चूहे की बॉडी में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, तो चूहा इसको खाने के बाद फटाफट से आपके घर से बाहर की तरफ भागेगा। और दूसरा, रसोई में हमारे चूहे बहुत ज्यादा आते हैं। रसोई में अक्सर आपको चूहे जरूर दिखेंगे, क्योंकि रसोई में पड़ी होती है खाने पीने की चीजें और पानी वगैरह, तो उनको अपने खाने पीने चीजें को ढूंढने के लिए रसोई में अक्सर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने न्यूज़पेपर के ऊपर ये हमने जो बनाया है ना, इसको रख देंगे गैस स्टोव के नीचे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये काम करना है रात को सोने के बाद, मतलब कि जब आप रात को सोने जाते हो रसोई को पूरा समेट के, तब आपको इसको रखना है इस तरीके से। बस आपको इसको गैस के चूल्हे के नीचे रखना है। अगर आप चाहते हैं तो इस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। आप किचन की स्टोव पे रख सकते हो या फिर जो किचन के काउंटर होते हैं उसके नीचे भी आप रख सकते हो, क्योंकि चूहे सबसे ज़्यादा हमारी रसोई में ही आते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने ये जो पेस्ट लगाया है ना, इसके अलावा आपके रसोई में कुछ भी खाने पीने का नहीं होना चाहिए। बस चूहा इसको एक बार ही खा ले, फिर आपके घर से तुरंत ही भाग जाएगा। और दूसरा, कचरा तक नहीं रखना आपको अपनी रसोई में, क्योंकि चूहे जो होते हैं कचरा भी खा लेते हैं और फैला भी देते हैं साथ के साथ। मगर आपको रसोई में कुछ भी नहीं रखना सिवाय जो हमने बनाया है सिर्फ उसको। तो जब वो भूखे होंगे तो वो इसको जरूर खाएंगे और इसको खा के तुरंत ही भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।